शांति। आज हम सुनेंगे 23 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली। ये मुरली होली पर चलाई है बाबा ने। सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। तो आते ही बाबा ने क्या देखा, पूछ रहे हैं बाबा, बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फर्क है? पूछ रहे हैं बाबा, इसमें फर्क है या एक ही है? बाप दादा रूहानी बच्चों को देखते हैं, तो आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर चलन की विशेषता होती है ना, हर मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? तो आज की मुलाकात में एक बात देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट को देख रहे हैं। दो चीजें देखी बाबा ने, हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट। जितना जितना स्पिरिट होगी उतनी स्पीड भी होगी। जैसे हम नॉर्मली भी देखें तो जितनी हाई स्पिरिट होती है उतना उस काम को करने की स्पीड तेज़ हो जाती है। कोई भी कर्तव्य हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कोई भी काम हो, एग्ज़ाम हो, जितनी हाई स्पिरिट होगी उसको अचीव करने की, ऑटोमेटिक उतनी स्पीड भी होगी। तो यही बाबा कह रहे हैं, स्पीड तेज़ होने से सर्विस की सफलता तेज़ होगी। तो आज के दिन होली मनाना अर्थात सदा के लिए बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। होली अर्थात जो बात हो गई, होली हो गई, जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। जनरली हम क्या करते हैं, बीती बातों का चिंतन करते रहते हैं। खुद अपने साथ भी, अपने अंदर भी बार बार संकल्प चलते रहते हैं और दूसरों के साथ भी बीती हुई बातों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। तो इसको बाबा कह रहे हैं, बीती को बीती करो, बीती को बीती कर आगे बढ़ना। क्योंकि बीती हुई बातें हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को स्लो कर देती हैं, क्योंकि उसी में ही थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ना। ये है होली मनाना, अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने की कोई ना कोई बात सामने रखी जाती है ना। तो आज ये प्रतिज्ञा करना कि बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे कोई बहुत पुराने कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। ये बाबा ऐसी होली मनवाना चाहते हैं हमसे। तो होली मनाना अर्थात बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली, अब बाबा हमारे सामने रख रहे हैं स्पीड को ढीला करने की बात। स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यही होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और फिर चित्त में रखना। जनरली हम देखेंगे ना, तो जितनी भी, चाहे आप कोई मेल कॉन्वर्जेशन है ना जिसमें बहुत सारे मेल्स बैठे हों, उस कॉन्वर्जेशन को सुनेंगे तो बीती हुई बातों का ही चिंतन करते रहते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, है ना, जो बीत गया। लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है हमें। ऐसे ही लेडीज़ में भी अगर हम देखें
तो वो भी ऐसे ही करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, जिसका कोई आउटपुट नहीं है ना। तो बीती हुई बातों का चिंतन करते रहते हैं, जो सड़ी हुई पुरानी बातें हैं। लेकिन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन पे बात करें, बीती हुई बात से सॉल्यूशन उठाएं, गलत हुई बातों से सॉल्यूशन उठाएं, कुछ गलती हो गई उससे सॉल्यूशन लें, उससे सीखें, तो ठीक है। लेकिन केवल बीती हुई बातों का चिंतन, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखते हैं। तो एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है उसको चिंतन में लाना। पहले चित्त में होता है, फिर वो बार बार रिपीट, फिर वो चिंतन में आ जाता है। तो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना हो। फिर होता है वर्णन करना। पहले थॉट के रूप में आता है, फिर वही चेन ऑफ थॉट्स चलती हैं, तो उसको बाबा चिंतन कह रहे हैं। जब थॉट में आता है तो चित्त में है, और जब बार बार वही थॉट रिपीट होता है तो चिंतन में है बार बार। और फिर जितना रिपीट होता है फिर वर्णन होता है। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने आए हैं, होली मनाने के लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना। वहाँ पर भी होली मनाते तो जलाने के बाद मनाते हैं, और मनाने के बाद फिर मिठाई खाते हैं। तो मिठाई क्यों खाते हैं? जब ये रंग लग जाता है ना, चाहे परमात्म मिलन का रंग कहो, चाहे अच्छी बातों का, अच्छे संकल्पों का रंग कहो, तो जब ये रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरों की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना, जब बीती बातें याद नहीं, क्योंकि जनरली बीती हुई बात ही कुछ ना कुछ टिफ क्रिएट करती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि बीती हुई बात याद आ जाती है। अच्छा, इसने ऐसा किया था पहले, इसने ऐसा किया था, तो फिर वहाँ पे रिलेशन खराब होते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं बीती हुई को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नैनों में मधुरता, मुख में मधुरता, चलन में मधुरता। तो होली पर मंगल मिलन करते हैं ना। मंगल मिलन का अर्थ क्या है? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मंगल मिलन। तो आप बच्चों को क्या करना है? संस्कारों का मंगल मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो संस्कारों का मिलन जब होगा तब क्या होगा? संपूर्णता नजदीक आएगी और क्यों लगेगी। तो संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए क्या क्या करना है वो बाबा युक्तियां बता रहे। पहले भुलाना, संस्कारों को मिटाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये 3 बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। कहीं कहीं मिटाना होता है, कहीं कहीं बातों को भुलाना होता है, फिर कहीं किसी की बातों को समाना भी होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और जिनके साथ रह रहे हैं उनकी नेचर पर, कि कहाँ मिटाना है, कहाँ भुलाना है, कहाँ समाना है।
तो ये है सिद्धि स्वरूप बनना। तो जब ये सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे तब संपूर्णता और सफलता दोनों आ जाएंगी। तो आपके शुभ चिंतक बनने से सबकी चिंताएं मिटती हैं। आप सबकी चिंताओं को मिटाने वाले हो ना, शुभ चिंतक। तो आपको शुभ चिंतक बन रहना है, बिंदी रूप बन करके ये कर्तव्य करना है। फिर बाबा मनमोहिनी दीदी से मिल रहे हैं और उनसे मिलते हुए बात कर रहे हैं। बालक को मालिक बनाया ना, आप बालक सो मालिक हो। बालक को मालिक बनाया, अब से तक नशीन बनाते हैं, क्योंकि साकार बाबा के जाने के बाद दीदी और दादी को निमित्त बनाया ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं बालक को मैंने मालिक बनाया और अब तक नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल तक नशीन, अब है सर्विस की तक नशीन, और भविष्य में होंगी राज्य तक नशीन। इसके बाद बाबा प्रकाश मणि दादी जी से मिल रहे हैं, जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। तो नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं, है ना। स्वराज्य का तख्त और बाप दादा का तख्त और विश्व राज्य का तख्त। तो अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं। फिर बाबा जानकी दादी से बात कर रहे हैं, अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त, फिर होंगे साइलेंस से साक्षात्कार। तुम्हारी अंत में स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा, ये तो साक्षात बाप दादा के मूर्त है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप समान बनना पड़े, तो अपने समानता की चेकिंग करो। फिर बाबा निर्मल शांता दादी से मिलते हुए बोल रहे हैं, तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज, तिलक, तख्त, सुहाग भाग सभी मिलते हैं, एक ही समय पर सर्व प्राप्ति कराते हैं। तो एक ही जन्म में अनेक हिसाब किताब चुकता करने हैं। वे अनेक हिसाब किताब का खाता एक जन्म में खत्म होता है, तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कभी कभी फोर्स रूप में आता है। तो बाप दादा ये युद्ध देखते हैं, आप भी देखते हो। जब साक्षी हो युद्ध देखेंगे तो ये व्याधि बदलकर खेल रूप हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते हैं ना, तो आप भी साक्षी होकर देखो। तो ये हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।